नमस्कार सभी को। तो आइए दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर और हम करते हैं 19 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर होगा रेहान करुणा तिलक। देखिए दोस्तों, 2022 का मैन बुकर पुरस्कार रेहान करुणा तिलक ने जीता। ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। ऑप्शन बी में है गीतांजलि श्री। गीतांजलि ने वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीता था। कौन सा जीता था? अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। देखिए, बुकर पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार। अब किस भारतीय ने कब जीता? तो आइए बात करते हैं वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल ने 1971 में इन ए फ्री स्टेट इस बुक के लिए बुकर पुरस्कार जीता। देखिए, वीएस नायपॉल और सलमान रुश्दी ये दोनों भारतीय मूल के हैं। कैसे हैं? भारतीय मूल के। और सलमान रुश्दी ने 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ये पुरस्कार जीता। पहली जो भारतीय थी, जो प्योर इंडियन थी, 1997 में अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता। और 2006 में किरण देसाई ने द हेरिटेज ऑफ लॉस्ट बुक के लिए ये पुरस्कार जीता। और 2008 में ये पुरस्कार अरविंद अडिगा ने जीता। किसने जीता? अरविंद अडिगा, वाइट टाइगर के लिए। किसके लिए जीता? वाइट टाइगर के लिए। डीएफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? देखिए, डीएफ एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? गुजरात में। बात करते हैं ये कहाँ पर किया जाएगा। ये दो गुजरात के जुड़वा शहर है, गांधीनगर और अहमदाबाद। इन शहरों में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। किससे संबंधित है ये दोस्तों? डिफेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिफेंस से। यानी भारत को डिफेंस में मजबूत बनाने के लिए स्किल इंडिया के तहत इन चीज़ों पर क्या किया गया है? फोकस किया गया है। तो अब बात करते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे जो स्वच्छ राज्य है वो कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, लगातार छठे वर्ष देश का सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड जीता। और अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में चलेगी। कहाँ चलेगी दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ बनाया जाएगा? एमपी में बनाया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा सौरव गांगुली। किसे नियुक्त किया है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को बंधन बैंक ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर की। ओमारा डॉट्स है दोस्तों, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वालकैरो ने अजय देवगन को, किसे? वालकैरो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? अजय देवगन। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना, कौन है दोस्तों? स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। स्मृति मंधाना कौन है? ये भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। और फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को, किसको? कियारा आडवाणी को। हीरो मोटरकॉर्प ने ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को, रामचरण कौन है दोस्तों? ये साउथ के बहुत बड़े हीरो है। तो ये क्या थे? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जो किसी भी कंपनी ने नियुक्त किए। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल
कलाम, इन्हें वर्ष 2022 का अणुरत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुकें हैं विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, रिवॉल्यूशन 2020। ये क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें। भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केरल में। कहाँ पर होगी? केरल में। बात करते हैं केरल की। केरल के जो सीएम हैं वो पिनाराई विजयन। कौन है दोस्तों? पिनाराई विजयन। जो गवर्नर है केरल के वो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के जो समुद्री तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है केरल को? मसालों का बगीचा। वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के तट पर उतरा था। कहाँ उतरा था दोस्तों? केरल के तट पर। अब कुछ अन्य बातें करते हैं केरल के बारे में। केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है दोस्तों। और कोझिकोडे में जो एचडीएफसी बैंक है केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है। और जीएसटी चोरी को रोकने के लिए केरल सरकार एक ऐप बनाएगी। क्या बनाएगी? ऐप। और जो गर्भवती महिला है उनके लिए, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। सैन डिएगो टेनिस प्रतियोगिता किसने जीती? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने। किसने जीती है? ईगा स्वियाटेक। और इसने इस प्रतियोगिता में किसे हराया? डेना वेकिक को। किसने हराया? इसने डेना वेकिक। अब जो 2022 में जो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो पॉपुलर है उनके विजेता देखते हैं। जो महिला खिलाड़ी है ईगा स्वियाटेक, इन्होंने यूएस ओपन व फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। तो दोस्तों आप ये बताइए कि रोलैंड गैरो, ठीक है, के नाम से कौन प्रसिद्ध है? या फिर लाल बजरी, एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है दोस्तों और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता। एलेना रेबिकिना, इन्होंने विंबलडन जीता दोस्तों। कौन सा खिताब जीता है? विंबलडन का टेनिस खिताब। हाल ही में किस शहर ने वर्ष 2022 का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। किसने जीता है? हैदराबाद। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। किसकी राजधानी है? तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया जहां पर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के जो सीएम हैं केसीआर राव। कौन है दोस्तों? केसीआर राव। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मूसी नदी के किनारे। और चार मीनार कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। हाल ही में किस देश ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जापान। क्या होगा? जापान ने गर्भवती महिलाओं के पुनर्विवाह पर जो प्रतिबंध था उसे हटाने की घोषणा की है। बात करते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के पीएम हैं फूमियो किशिदा। सम्राट है यहाँ के नारुहिता। कौन है दोस्तों? नारुहिता। और पिछले दिनों यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों जापान की मुद्रा है ये। क्या मुद्रा है? येन है दोस्तों। और जो टोक्यो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस सिटी में रहती है दोस्तों? टोक्यो में। और अब आते हैं जापान के ये द्वीप है दोस्तों। इनका जो एक क्रम है जैसे होकिडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा, इनका जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण है। कैसा क्रम है ये? उत्तर से यानी नॉर्थ टू साउथ। किसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चारों द्वीप है
बहुत बार एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है कि इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाइए या छोटे से बड़े में रूप में क्रम लगाइए। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुश्री दास भारत। इसे सुश्री दास भारत। दोस्तों इन सुश्री दास भारत को भारत का सीजीए नियुक्त किया गया। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा कैग, क्या होता है दोस्तों, कैग महालेखा नियंत्रक एवं प्रेक्षक, और दोस्तों एक होता है सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक। ये कौन बनी है, सुश्री दास भारत। अब बात करते हैं दोस्तों कैग के बारे में। जो कैग है उसकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 148 के तहत है। किसके तहत है, आर्टिकल 148। कौन करता है दोस्तों नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। और दोस्तों कार्यकाल कितना होता है इसका, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष। इनमें से जो भी बात पहले होगी उसी के तहत कार्यकाल माना जाएगा। और दोस्तों वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। कितना होता है, 2.5 लाख रुपए। पहला कैग वी नरहरि राव, पहले कैग थे भारत के वी नरहरि राव। और जो वर्तमान में जो कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के 14वें हैं जी क्रम में। कौन सा क्रम है इनका, 14वें कैग है, यानी महालेखा नियंत्रक और प्रेक्षक कौन से दोस्तों, 14वें। और आज है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 कहाँ होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजकोट में। कहाँ पर होगा दोस्तों, राजकोट में। राजकोट कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। बात करते हैं गुजरात की। देखिए गुजरात में जो विधानसभा के इलेक्शन हैं उनकी घोषणा हो चुकी है और प्रचार और प्रसार भी जोर शोर से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दो बातें हमेशा याद रखनी है, जिस भी स्टेट में इलेक्शन है वहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कौन वहाँ सीएम बना, कौन वहाँ की जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष बना। क्योंकि दोस्तों जब कहीं इलेक्शन होते हैं और आसपास में कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गुजरात के जो वर्तमान में सीएम हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल है, और जो गवर्नर है दोस्तों वो आचार्य देवव्रत है। कौन है, आचार्य देवव्रत। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो भी कौन सा है दोस्तों, गुजरात है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में सर क्रीक। क्या बोलते हैं हम उसको, सर क्रीक बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, थैंक यू।